Hello everyone, good morning. Today I will discuss about development of microsporangium. Previous lecture I was discussed to the structure of the ovules and the type of the ovules. Structure of the ovule and type of ovule. Today I will discuss about development of microsporangium. डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इससे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल एंड टाइप ऑफ द ओव्यूल्स के बारे में। ओके गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ओव्यूल के आपको सभी पार्ट क्लियर हो गया है। ओव्यूल के कितने पार्ट होते हैं और ओव्यूल्स के टाइप सभी आपका क्लियर हो गया है। और स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल जिसको तैयार हो जाएगा वो टाइप में बस हेडिंग याद करना होगा और सभी चीज़ें एग्जाम्पल रटना होगा और आपको सब चीज़ें याद हो जाएगा। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको याद करने में, लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ डेवलपमेंट ऑफ द ओव्यूल्स। ओके गाइज, द डेवलपमेंट ऑफ द ओव्यूल फ्रॉम द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से जो है ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। द डेवलपमेंट ऑफ द ओव्यूल फ्रॉम द प्लेसेंटा, मतलब कहने का मतलब फर्स्ट प्रीमार्डियल सेल ऑफ द ओव्यूल्स, द प्रीमार्डियल सेल ऑफ ओव्यूल, ovules develop from placenta are occur in the ovary center of the ovary, which have a primordial meristem like cells, which have a primordial meristem like cell. Meristem like cells responsible for the responsible for the develop to form responsible for the develop to form responsible for the develop to form archisporial cell। ओके गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ओव्यूल्स के डेवलपमेंट कहाँ से होता है, प्लेसेंटा से होता है, या प्राइमरी सेल ऑफ द ओव्यूल डेवलप फ्रॉम द प्लेसेंटा इन ए ओवरी में, और ओवरी ऑफ द कार्पेल्स। इस कार्पेल्स फीमेल गैमेटोफाइट्स, इस कार्पेल्स में है वे डेवलपमेंट होता है, और यह प्रीमार्डियल सेल डेवलप करता है, विच है बे प्लेसेंटा है वे प्रीमार्डियल मेरिस्टेम लाइक सेल्स which is responsible for the development of the archisporial cell। यह आर्चीस्पोरियल सेल के डेवलपमेंट में सहायता करता है। अब यही आर्चीस्पोरियल सेल क्या करता है, द आर्चीस्पोरियल सेल आर डिवाइड एंड डेवलप टू फॉर्म आर्चीस्पोरियल सेल आर divide to develop to form primordium nucellus cell, primordium nucellus cells, nucellus like
cells. R were primary nucleus like cells which developed to form nucellus. The nucleus is a most important part of the main part of the ovules. Nucleus is a main part of ovule. Then archisporial cell divide the other part of the ovules. Then archisporial cell are divide and develop to form other part of cells. Other part of cells such as integument, funicle, micropyle, chalazial side, and other part of the ovule and other part of ovules. ओके गाइज, ओव्यूल्स का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसेंटा से हुआ है। यह जो है कहाँ पाया जाता है? ओवरी में पाया जाता है, विच इज अकर इन द ओवरी ऑफ द कार्पेल्स के ओवरी में पाया जाता है। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को मैं डिस्कस किया हूँ कि जो है ईच कार्पेल्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा के बारे में मैं डिस्कस कर दिया हूँ, स्टाइल्स के बारे में डिस्कस किया हूँ, ओव्यूल्स के बारे में भी डिस्कस कर दिया हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल्स, टाइप ऑफ द ओव्यूल्स, देन हैव ए डेवलपमेंट ऑफ द ओव्यूल्स. The ovules develop from the primary cell of the ovule develop from the placenta. Placenta have a primordial meristem-like cells which are responsible for development of archisporial cell. अब आर्चीस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यही आर्चीस्पोरियल सेल और रिस्पॉन्सिबल, इसके अंदर यह क्षमता होता है। आर्चीस्पोरियल सेल हैव ए कंटिन्यू ग्रोथ एंड डिवाइड, देन ग्रोथ डिवाइड। न्यू सेल के फॉर्मेशन में इसके अंदर क्षमता होता है आर्चीस्पोरियल सेल के अंदर। अब यही आर्चीस्पोरियल सेल डिवाइड एंड डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी सेल ऑफ द न्यूसेलस। क्यों न्यूसेलस का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि यह मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल होता है। ओव्यूल का क्या होता है? यह मेन पार्ट होता है। फिर अदर सेल है आर्चीस्पोरियल सेल आर डेवलप टू फॉर्म अदर पार्ट ऑफ द ओव्यूल सच एज इंटीगुमेंट, फ्यूनिकल, micropyle, chalazial and other part of the ovule. Okay guys, pollen chamber, archegonial chamber, embryo sac, etc. then many part of the ovules are develops. Okay, यह आपका था डेवलपमेंट ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है? इन ओवरी में, बाय द थ्रू द प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा है बे न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है यह उसके डेवलपमेंट में। और इसके बाद आप देखिएगा ध्यान से, यह क्या है आपका जो है फ्यूनिकल, जो क्या करता है यही अटैच रहता है प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच के पार्ट को हम फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, यह क्या करता है? फूड को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द ओव्यूल्स फॉर द अदर पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। जितने भी पार्ट ओव्यूल में पाए जाते हैं उसके डेवलपमेंट में प्लेसेंटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है थ्रू द फ्यूनिकल के द्वारा।
ओके गाइज, ये आपका हो गया डेवलपमेंट ऑफ द ओव्यूल्स। अब आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, प्लेसेंट प्लेसेंटा और प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है, यह टॉपिक आपको मैं आज डिस्कस करूँगा। अब ओब्यूल जो है आपका फिनिश हो गया है। यह ओब्यूल के बारे में आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि ओब्यूल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सॉरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है फॉर द एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन फिक्स आता है। टाइप ऑफ द ओब्यूल पूछ सकता है। यू आस्क द टाइप ऑफ द ओब्यूल, यू आस्क द structure of the ovules, ask the development of the ovules के any parts, integument, funicle, micropyle, chalazial side, antipodal cell, synergid, embryo sac, secondary nucleus। ओके गाइस, न्यूसेलस, ये सब टॉपिक जो है ओब्यूल के बारे में पूछा जा सकता है। मेगा स्पोरेंजियम के बारे में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटेशन क्या होता है, यह चीज़ें आपको मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। टुडे इसके बाद आपका ओब्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो अब आपको जो है फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे और पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉलिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आता है, पूछा जाता है। इस चीज़ को आप अच्छे से तरह देखिए। ओब्यूल से मेडिकल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से केयर करिएगा, क्योंकि ओब्यूल की जो स्ट्रक्चर है, टाइप है, इसके जो पार्ट होते हैं, उससे एक क्वेश्चन फिक्स है, एग्ज़ाम में आता है। ओब्यूल कैसा होता है, किस फैमिली में पाया जाता है, और ये मेडिकल में भी इसका क्वेश्चन आता है। जितने भी कंपटीशन वगैरह है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ओब्यूल के बारे में। सिनर्जिट, एंटीपोडल सेल का क्या रोल होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, बता दिया हूँ नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में। आप जो है इसको देखिएगा और अच्छे से स्टडी करिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन अब आपको मैं बता दिया हूँ कि प्लेसेंटेशन ओब्यूल क्या होता है। जो है ओब्यूल के बारे में डिस्कस हो गया है, ओब्यूल का डेवलपमेंट हो गया है। अब ओब्यूल का डेवलपमेंट कहाँ से होता है और ओब्यूल का अरेंजमेंट कैसे होता है इन द ओवरी में, ओब्यूल का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, उसी के बारे में हमें डिस्कस किया जाता है प्लेसेंटेशन के अंतर्गत। उसी सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है। अब क्या है कि जब जब ओब्यूल का डेवलपमेंट होता है, आपको बता दिए हैं कि ओब्यूल्स डेवलप फ्रॉम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से जो है ओब्यूल का डेवलपमेंट होता है। और यह क्या होता है, एक जो है प्रीमार्डियल प्राइमरी सेल पाया जाता है, मेरिस्टेम लाइक सेल होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू सेल्स सच एज आर्ची स्पोरियल सेल्स। इन सभी चीज़ों का फार्मेशन होता है। तो अब ओब्यूल का फार्मेशन हो जाता है, तो उसको न्यूट्रिशन भी तो प्रोवाइड होना चाहिए। अब यह न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, न्यूट्रिशन जो ओब्यूल लेता है वह आपका किससे लेता है, प्लेसेंटा से ही लेता है। प्लेसेंटा से ही लेता है ओब्यूल, जो यह न्यूट्रिशन लेता है वह कहाँ से लेता है, आपका प्लेसेंटा से ही न्यूट्रिशन लेता है। अब इसके बाद जो है अरेंजमेंट ऑफ द ओब्यूल्स इन द ओवरी। देखिए, अरेंजमेंट ऑफ द ओब्यूल्स इन द ओवरी,
इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। देखिए ऐसे ही ना, द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स इन द ovary is called प्लेसेंटेशन। ओके गाइज, ये आपका टॉपिक हो गया अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल इन द ओवरी। देखिए मैं अभी डिस्कस किया था कि ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल का टाइप आपको पढ़ाया गया है, ओव्यूल के सभी पार्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। तो अब आपको पढ़ना है एक एक टॉपिक, एक एक स्टेप बाय स्टेप। आप जितना अच्छा सा पढ़ोगे स्टूडेंट, आपको उतना अच्छा नॉलेज होगा, क्योंकि एक दूसरे से रिलेशन होता है। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बता दिया, स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल बता दिए, तो जब आप टाइप पढ़ोगे तो स्ट्रक्चर और टाइप के बीच में रिलेशनशिप होता है, और जो स्ट्रक्चर का पार्ट रहेगा वही आपका टाइप में पढ़ना है। फिर अब इसके बाद प्लस ओव्यूल का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ। जब पार्ट आपको रिटेन है, जब पार्ट आपको लर्न है, तो आपको जो है आराम से प्लस ओव्यूल का डेवलपमेंट क्लियर हो जाएगा। जब ओव्यूल का डेवलपमेंट हो जाएगा तो प्लेसेंटेशन भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है स्टडी किया जाता है, एक दूसरे से रिलेटेड करके, एक बेसिक नॉलेज के द्वारा। आप देखिए अच्छे से, तो यह हो गया आपका जो है, ध्यान देखिए ओव्यूल का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, प्लेसेंटा से होता है। और प्लेसेंटा जो है ओव्यूल को क्या करता है, डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन देता है। कहने का मतलब कि जब ओव्यूल बन जाता है तो इसको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए डेवलपमेंट के लिए। कोई चीज़ बनता है तो उसको आगे न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं से उसको मिलना चाहिए। अगर वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो अपना क्रिया करना स्टॉप कर देगा, बंद कर देगा, रोक देगा, और वह एक एटलीस्ट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आपको जो है यह जो है ओव्यूल न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन करता है, प्लेसेंटा से ऑब्टेन करता है। क्लियर। अब ये प्लेसेंटा से ऑब्टेन होता है, तो अब देखिए प्लेसेंटेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स। अब यह प्लेसेंटा जो है आपका किस में पाया जाता है, ओवरी में पाया जाता है। तो अब इस प्रकार हम इसका डिफिनीशन बना सकते हैं। ओव्यूल का फॉर्मेशन प्लेसेंटा से हुआ, इसको न्यूट्रिशन प्लेसेंटा से मिला। प्लेसेंटा कहाँ पाया जाता है, ओवरी में पाया जाता है। ओव्यूल भी ओवरी में पाया जाएगा, उसी में होता है। अब इसका डिफिनीशन आप बनाइए। ओव्यूल का अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स इन द ओवरी। ओवरी में ओव्यूल के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ओके गाइज, अब प्लेसेंटेशन की क्रियाएं आपका हो गया कि प्लेसेंटेशन क्या होता है। अब इसके अरेंजमेंट के आधार पर, ओव्यूल्स के अरेंजमेंट के आधार पर, on the basis of arrangement of ovules, on the basis of arrangement of the ovules। अब क्या होगा, ओव्यूल्स प्लेसेंटेशन आर फॉलोइंग टाइप। ठीक, ओके। प्लेसेंटेशन आर फॉलोइंग टाइप्स। अब इसके अरेंजमेंट के आधार पर इसको हम कई भागों में डिवाइड कर सकते किए हैं। मेनी भागों में डिवाइड किया गया, मेनी पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब भाई जिसको, जैसे कोई ओव्यूल बना, ठीक, जिसको जहाँ उसको सूटेबल पड़ा वो जाके वहाँ को उस पार्ट पे सिचुएटेड हो गया। जैसे एक मान लीजिए कोई पार्ट है, सपोज करिए छोटा सा कोई पार्ट है, ये जो स्पेस है, ठीक। अब ये स्पेस है, अब यहाँ से मान लीजिए यह प्लेसेंटा यहाँ सेंटर में बना है, तो अब यहाँ से जब ओव्यूल बन गया है तो ये क्या करेगा, कहीं भी अगर इसको फ्री कर दिया, ये डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट होकर के कहीं भी यहाँ जाके जुड़ सकता है, यहाँ जाके जुड़ सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है। कहा कि भैया हम यहीं पे रहेंगे, यह कहा कि हम भैया यहाँ पे रहेंगे, यह कहा कि हम यहाँ पे रहेंगे। मतलब ये एक दूसरे के पास जा कर के क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो इसके अरेंजमेंट के आधार पर, जैसे यह जुड़ा है, यह जुड़ा है,
इसके अरेंजमेंट के आधार पर जो है हम इसको कई भागों में डिवाइड किए हैं। तो ये कई भागों में डिवाइड किया गया है ओब्यूल को। तो आपको जो है टाइप ऑफ द ओब्यूल्स पढ़ना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ द ओब्यूल फर्स्ट है आपका टाइप ऑफ द ओब्यूल फर्स्ट है आपका जो है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन फर्स्ट आपका क्या है मार्जिनल। अब अगर मार्जिनल की बात करते हैं, इसमें स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आपको स्ट्रक्चर भी बताते चलें जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ प्लेसेंटेशन होता क्या है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन इसमें क्या होता है कि किसी के किनारे पर जाके ओब्यूल जुड़ जाए। प्लेसेंटा के किनारे पर जाके ओब्यूल जुड़ जाता है, मतलब मार्जिन पर जुड़ जाता है, तो उसको हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो है यह मोनोकार्पेलरी ओब्यूल होता है। इसमें वन ही कार्पेल होता है और प्लेसेंटा बॉर्न इन द ओब्यूल बॉर्न एट द मार्जिन पे जाके ये जुड़ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका कि जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कोई भी ओब्यूल है, ठीक ओब्यूल है, यह कहाँ जुड़ेगा, सिचुएटेड इन द सिचुएटेड एट द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा आर ओवरी। प्लेसेंटा आर सॉरी यहाँ पे आप ओवरी ही लिखिए, सही पड़ेगा। मार्जिन ऑफ द ओवरी के मार्जिन पर आके जुड़ गया। वही बताए थे ना कि जिसको जहाँ सूटेबल था ओवरी में, अगर प्लेसेंटा से बना फिर वह जा कर के अपना जुड़ जाता है। तो इसके क्या होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। यह किस में पाया जाता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली में पाया जाता है। लेग्यूमिनोसी फैमिली में पाया जाता है। लेग्यूमिनोसी फैमिली में पाया जाता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली में यह पाया जाता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन आपका जो है। जैसे लेग्यूमिनेसी में आपका लेग्यूम वगैरह हो जाएगा, लेग्यूमिनेसी फैमिली में यह आपका मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए ध्यान से इसके, यह आपका हो गया मान लीजिए कोई ये आपका हो गया ना, समझ, यह है आपका फ्यूनिकल देखिए। ठीक, ओके गाइज, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यह क्या है आपका ओब्यूल ओवरी है। यहाँ पे देखिए यह ओब्यूल है, ठीक, यहीं बीच में प्लेसेंटा है। तो यह क्या है, यहाँ यह फ्यूनिकल है, यह जो इससे अटैच है यह आपका यह क्या है फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल जिससे अटैच रहता है। और यह क्या है आपका माइक्रोपाइल साइड है, यह माइक्रोपाइल साइड है। और इसी बीच में आपका जो है बहुत जो वो होगा आपका एक होगा सिनर्जिट होगा, यहाँ एंटीपोडल सेल होगा, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा। इसी प्रकार जो है वह जुड़ा रहता है। यह क्या है एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल, ठीक। और इसके बाद क्या है सेकेंडरी न्यूक्लियस है। ओके गाइज, यह आपका हो गया। देखिए ऐसे ये अरेंजमेंट होता है ओब्यूल का। इसमें सिंगल ओब्यूल पाया जाता है और यह कहाँ होता है मार्जिन ऑफ द ओवरी के मार्जिन पर जब ओब्यूल सिचुएटेड होता है, द ओब्यूल्स अराइजेज फ्रॉम द प्लेसेंटा विच आर सिचुएटेड इन द मार्जिन ऑफ द ओवरी के मार्जिन पर सिचुएटेड होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। यह जो है लेग्यूमिनेसी फैमिली में पाया जाता है। ओके गाइज, यह आपका हो गया
मार्जिनल प्लेसेंटेशन। देखते हैं, अभी बताते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, फर्स्ट क्या था, मार्जिनल, सॉरी यहाँ पे एन रहेगा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ओके। अब सेकेंड आपका क्या है, एक्जियल प्लेसेंटेशन। एक्जियल प्लेसेंटेशन, एक्जियल प्लेसेंटेशन, इसमें क्या होता है, ओवरी मल्टी लोक्यूलर होता है। इसमें क्या होता है, ओव्यूल कैसा होता है, मल्टी लोक्यूलर होता है। ओव्यूल इसमें कैसा होता है आपका, अरे सॉरी, ओवरी मल्टी लोक्यूलर होता है। ओवरी इज ए मल्टी लोक्यूलर, मल्टी लोक्यूलर ओवरी होता है। ओवरी कैसा होता है, मल्टी लोक्यूल्स होता है। इसमें कई जो है आपका लोक्यूल्स पाया जाता है, और यह क्या करता है, ओव्यूल्स एराइजेस फ्रॉम सेंट्रल ऑफ द एक्सिस। ओव्यूल क्या होता है, एराइजेस फ्रॉम सेंट्रल ऑफ द एक्सिस, एक्सिस के सेंटर से एराइज होता है। द ओव्यूल्स, ओव्यूल्स एराइजेज फ्रॉम सेंटर ऑफ द एक्सिस। ओके गाइज, सेंट्रल ऑफ द एक्सिस, एक्सिस, सेंटर ऑफ द एक्सिस, ओव्यूल एराइज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस। ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, एक्जियल, एक्जियल प्लेसेंटेशन कहेंगे, एक्जियल प्लेसेंटेशन कहेंगे, एक्जियल प्लेसेंटेशन कहते हैं। और यह प्लेसेंटेशन आपका जो है सोलिनेसी, मालवेसी, रूटेसी नामक फैमिली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सोलेनेसी, मालवेसी, मालवेसी फैमिली, और आपका रूटेसी। ओके गाइज, यह पाया जाता है। ओवरी इज ए मल्टी लोक्यूलर होता है। ओव्यूल्स एराइजेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस, सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ ओवरी, सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ ओवरी, ओवरी के सेंटर ऑफ द एक्सिस से जब यह एराइजेज होता है तो इसको हम एक्जियल प्लेसेंटेशन कहते हैं। ओके, एक्जियल प्लेसेंटेशन कहते हैं। और यह पाया जाता है सोलेनेसी, मालवेसी और रूटेसी। ओके गाइज, सोलेनेसी, मालवेसी, रूटेसी और फैमिली में पाया जाता है। अब आपका जो है इसमें, इसका अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए, इसमें फिगर बना रहे हैं, आपको ध्यान से देखिएगा। यह मान लीजिए कोई ओवरी का पार्ट हो गया। ओके, अब इसमें क्या है, मल्टी लोक्यूलर कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है। मल्टी लोक्यूलर कंडीशन, मल्टी लोक्यूलर का मतलब यह हो गया, इसमें आपका वो बन जाता है, हाँ, एक तरफ से हुआ ट्राई रेडिएट मल्टी लोक्यूल बन जाता है। यह हो गया आपका, यह आपका हो गया मल्टी लोक्यूल। और एक सेंटर एक्जिल होता है जहाँ से प्लेसेंट आपका ओव्यूल एराइजेज होता है। ये देखिए, यही है ना, यहाँ से आपका जो है, यहाँ से आपका ये जो है आपका, ये आपका हो गया। हो गया बस,
यह आपका हो गया ओव्यूल। अब इसी में देखिए यहाँ पर यह क्या है, यह अगर हम बात करते हैं तो यह आपका फ्यूनिकल हो गया। ठीक, यह आपका माइक्रोपाइल, यहाँ पे ये हो गया एंटीपोडल सेल। यह सब चीज़ें, यह लोक्यूल वगैरह है, इसमें जो है राजेज होता है। और यह जो देखिए यहाँ पर जो है 2 पेयर में जो है आपका ओव्यूल 1 2 3 4 5 6 ओव्यूल जो है आपका पाया जाता है। ईच ओव्यूल है बे सेम पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको डिस्कस किया हूँ, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, न्यूसेलस, चैलेजल, इंटीगुमेंट, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ऑल पार्ट है ओव्यूल। बस इसमें आपको दिखाना क्या है कि यह जो है इसका अरेंजमेंट कैसे हुआ है। ओके गाइज, यहाँ पे देखिए एक्जियल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, यह मल्टी लोक्यूलर कंडीशन। देखिए इसमें लोक्यूल देखिए 1 2 3 लोक्यूल है, 1 2 3 लोक्यूल है। अब इसी लोक्यूल्स में आपका क्या है, ओवरी प्लेसेंटा से राइज होता है। अब यही प्लेसेंटा से यहाँ से ओवराइज होता है। द ओव्यूल राइजेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ ओवरी। ओवरी के सेंटर से राइज होता है और जो है अरेंजमेंट होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्जिल प्लेसेंटेशन कहेंगे, या सोलेनेसी, सोलेनेसी, मालवेसी और जो है रूटेसी, सोमाली अरे सोमारू के नाम से याद कर लीजिए। सोलेनेसी, मालवेसी और रूटेसी नामक फैमिली से यह जो है फैमिली में पाया जाता है। ठीक है, ओके गाइज, ये आपका क्या हो गया, फिगर शोइंग एक्जिल प्लेसेंटेशन। ये देखिए ओव्यूलराइज होता है, यह है कंडीशन। यह आपका एक्जिल प्लेसेंटेशन हो गया, जिससे जो है आपका ओव्यूल का फॉर्मेशन, अरे ओव्यूल का डेवलपमेंट अरेंजमेंट हुआ है। अब नेक्स्ट है आपका जो है नेक्स्ट थर्ड के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है। थर्ड कैसा होता है आपका, पैराइटल प्लेसेंटेशन। थर्ड पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है ये, पैराइटल प्लेसेंटेशन। ओके गाइस, पैराइटल प्लेसेंटेशन यह जो है अनलोक्यूलर पार्ट होता है। पैराइटल प्लेसेंटेशन में आपका क्या होता है, अनलोक्यूलर पार्ट होता है। इसमें लोक्यूल वगैरह नहीं होता है, अनलोक्यूलर पार्ट होता है। और इसमें ओवरी अराइजेस फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। दिस इज ए अनलोक्यूलर होता है, इसमें कोई लोक्यूल नहीं पाता। अनलोक्यूलर होता है, दिस इज ए अनलोक्यूलर। द ओव्यूल्स अराइजेस फ्रॉम इनर वॉल ऑफ द ओवरी। इसमें क्या होता है, ओव्यूल अराइजेस फ्रॉम इनर वॉल ऑफ ओवरी। ओवरी के इनर वॉल से राइजेज होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, पैराइटल प्लेसेंटेशन कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, अनलोक्यूलर होता है। यह कैसा होता है, अनलोक्यूलर होता है। ओव्यूल से राइजेज फ्रॉम इनर वॉल ऑफ द ओवरी, इनर वॉल से राइजेज होता है। यह जो है आपका कुकुरबिटेसी और आपका जो है क्रूसीफेरी और पापावेरेसी नामक फैमिली में पाया जाता है, वीरेसी। ठीक, कुकुरबिटेसी, क्रूसीफेरी और पापावेरेसी, वीरेसी नामक फैमिली में पाया जाता है। कोई गाइस, कुकुरबिटेसी, क्रूसीफेरी, पापाविरेसी नामक फैमिली में पाया जाता है। कुकुरबिटेसी, क्रूसीफेरी, पापाविरेसी। कुकुरबिटेसी, क्रूसीफेरी नामक फैमिली में पाया जाता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है, अनलोक्यूलर होता है, ओव्यूलराइजेशन ऑफ द इनर वॉल ऑफ द ओवरी से राइज होता है। तो ऐसे प्लेसेंटेशन को पैराइटल प्लेसेंटेशन कहते हैं। इसमें आपका जो फिगर होता है, देखिए फिगर से आप समझ लीजिए, ये आपका हो गया ठीक। फिगर आपका क्लियर कर देगा कैसे होता है। ये मान लीजिए आपका यह जो है आपका थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पर होना चाहिए, बस हल्का सा मार्जिन। ओके गाइज, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप जो है पैराइटल प्लेसेंटेशन में ये देखिए लोक्यूल सेंटर में नहीं होता है, यह क्या होता है, अनलोक्यूलर स्पेस होता है। और इसमें देखिए यहाँ पर जो है आपको दो दो, यहाँ पे दो दो आपको यह जो है ओवरी दिखाई दे, और ओब्यूल दिखाई देगा आपका। यह होगा आपका ठीक, हो गया गाइस। यह आपका जो है, अगर हम इसका अरेंजमेंट देखते हैं तो थोड़ा सा हम गलत इसमें बना दिए हैं फिगर में। इसमें जो बनाए हैं ना, यह जो है सेंटर से होना चाहिए। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यह इस साइड होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, यह ऐसे होना चाहिए। देखिए सेंटर से लाइए, ऐसे करिए, और ये भी सेंटर से ला करके इसी से कर दीजिए। ओके गाइस, ये आपका हो गया। अब ध्यान देखिए, यह क्या है आपका, ओब्यूल्स है। यह क्या है, ओवरी है, ओवरी के वाल है, वाल ऑफ द ओवरी। और यह क्या है, आपका इसी में जो है आपका फ्यूनिकल होगा जिससे अटैचमेंट है। ये आपका फ्यूनिकल है, ये आपका माइक्रोपाइल है, इसमें एंटीपोडल सेल, इसी में सभी सेल आपका डेवलपमेंट होगा। और यह जो है प्लेसेंटा का कार्य करता है। ओके गाइज, तो इस प्रकार जो है आपका यह ओव्यूल पैराइटल प्लेसेंटेशन में यह कंडीशन होता है। पैराइटल में क्या हो गया कि आपका यूनिलोक्यूलर होता है, यूनिलोक्यूलर होता है, अनलोक्यूलर होता है। ओव्यूल्स आर एराइजेस फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। यह आपका कुकुरबिटेसी फैमिली में क्रूसीफेरी और पापाविरेसी फैमिली में पाया जाता है। ओके, क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेसी और पापाविरेसी। पैराइटल मतलब पापाविरेसी, पकड़ू, पकड़ू नाम अगर याद कर लीजिए, पकड़ू। यह आपका हो गया जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फिगर में दिखाया गया है ओव्यूल्स हो गया। यहाँ पर जो इससे अटैच में फ्यूनिकल या प्लेसेंटा हो गया, या जो ओवरी वाल हो गया। तो गाइज ये सब चीज़ें हैं, यह इसको आप अच्छे से क्लियर करिए फिगर सहित कैसे इसमें आपको करना है। और यह आपका फिनिश हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फोर्थ है आपका जो है प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फोर्थ आपका है प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, सॉरी, प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, यह यूनिलोक्यूलर होता है। यूनिलोक्यूलर होता है, यूनिलोक्यूलर होता है। ओव्यूल्स राइजेस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। यूनिलोक्यूलर होता है, ओव्यूल्स राइजेस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, दिस इज ए यूनिलोक्यूलर, दिस इज ए यूनिलोक्यूलर लोक्यूलर होता है। द ओव्यूल्स arises from
arises from the ovules arises from central axis of the ovary. Central axis of the ovary. ओवरी के सेंट्रल एक्सिस से ओव्यूल्स क्या होता है, एराइजेज होता है. द ओव्यूल्स एराइज फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस. ओके गाइज, यह जो है आपका कैरियोफाइलेसी नामक फैमिली में पाया जाता है. कैरियोफाइलेसी नामक फैमिली में यह जो है आपका पाया जाता है. कैरियोफाइलेसी नामक फैमिली में पाया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, यूनिलोक्यूलर होता है. ओव्यूल्स एराइजेस फ्रॉम सेंट्रल ऑफ द एक्सिस ऑफ ओवरी. ओवरी के सेंट्रल एक्सिस से एराइजेस होता है. यह आपका फिगर है, देख लीजिए इसको, स्ट्रक्चर इसका यह आपका हो गया. ठीक, यह आपका हो गया. कभी कभी आप जो है ऐसे ऐसे, यह मार्जिनल यूनिलोक्यूलर मतलब वन लोक्यूल्स. यह क्या है, देखिए वन लोक्यूल्स है. अब इसी में से आपका जो है क्या राइज होगा, आपका ओव्यूल से राइज होगा. इसी से क्या राइज होगा आपका ओव्यूल्स, मेनी ओव्यूल से राइज होगा. ओके, यह क्या है आपका ओव्यूल्स है. और यह क्या है, ओवरी वाल्स. ओवरी वाल्स यह क्या है आपका, यहाँ आप देखिए लोक्यूल्स होता है. ठीक, और यह जो है ओव्यूल्स में यह फ्यूनिकल हो गया. फ्यूनिकल वगैरह जितने भी ओव्यूल्स के जितने पार्ट है सब इसमें पाया जाएगा. सब इसमें होता है. बस आपको इसमें अरेंजमेंट आपको देखना है, कैसे इसका अरेंजमेंट हुआ है, क्या कैसे इसमें पाया जाता है. ओके गाइस, फर्स्ट प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, दिस इज ए यूनिलोक्यूलर होता है. ओव्यूल राइज फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस से राइज होता है. सेंट्रल एक्सिस ऑफ द ओवरी, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द ओवरी से राइज होता है. यह कैरियोफाइलेसी नामक फैमिली में पाया जाता है. यह देखिए यूनिलोक्यूल या सिंगल लोक्यूल इसमें पाया जाता है. यह ओवरी वाल है. यह जो है आपका सेंटर में लोक्यूल है जिससे प्लेसेंटा जो है अटैच, प्लेसेंटा से अटैच होता है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फ्यूनिकल के द्वारा ओव्यूल्स पर अटैच होता है. इसमें सभी पार्ट आपका जो है पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. यह सभी पार्ट आपको क्लियर हो गया है. बस इसको जो है आपको एक देखना है कैसे इसका अरेंजमेंट हो रहा है, उसी को हम प्लेसेंटा कहते हैं. तो इसको अब देखिए. नेक्स्ट है आपका पांचवा आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ. पांचवा है आपका जो है बेसल प्लेसेंटेशन. पांचवा आपका क्या है, बेसल प्लेसेंटेशन. बेसल प्लेसेंटेशन जैसा कि आपको बेसल से समझ में आ रहा होगा, यह भी आपका यूनिलोक्यूलर होता है. बेसल प्लेसेंटेशन में आपका क्या होता है, यह यूनिलोक्यूलर होता है. एंड ओव्यूल डायरेक्टली राइजेस फ्रॉम द थाइलमस फ्रॉम बेस ऑफ द ओवरी. इसमें क्या होता है, दिस इज ए यूनिलोक्यूलर होता है. दिस इज ए यूनिलोक्यूलर. द ओव्यूल्स एराइजेस फ्रॉम the ovules are directly arises from on the thalamus of ओवरी के थैलमस पर डायरेक्ट राइज होता है. यह इस टाइप के ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, बेसल प्लेसेंटेशन कहते हैं. ऐसे टाइप के ओव्यूल्स को हम क्या कहेंगे,
बेसल प्लेसेंटेशन कहेंगे। दिस इज ए यूनिलोक्यूलर, ये कैसा होता है, यूनिलोक्यूलर होता है। द ओव्यूल्स आर डायरेक्टली अराइजेस फ्रॉम ऑन द थैलमस ऑफ द ओवरी, ओवरी के थैलमस से राइज होता है। ऐसे टाइप के ओव्यूल को हम क्या कहेंगे, जैसा कि आप फिगर में देखिए, यह जो है आपका मान लीजिए, इसका एक फिगर है आपका ओवरी का, इस प्रकार होता है। ओके गाइज, यह आपका हो गया। इसमें आप देखिए, इसमें सिंगल जो है, यह जो है आपका ओव्यूल माइक्रोपाइल या चैलेजल साइड है, यह सब चीज़ें। यह आपका क्या है, ओवरी वाल है, ओवरी वाल। यह आपका क्या है, लोक्यूल है। यह आपका क्या है, फ्यूनिकल है, जिससे अटैचमेंट है। यहाँ पे एंटीपोडल सेल, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस, सभी चीज़ें इसमें डेवलप होता है। और इस टाइप के ओव्यूल्स का जो है कहाँ पाया जाता है, आपका जो है बेसल प्लेसेंटेशन आर आल्सो ऑकर्स इन द एस्टेरेसी आर ग्रेमिनी आर एस्टेरेसी कंपोजिटिव फैमिली में पाया जाता है। एस्टेरेसी ग्रेमिनी, ठीक है। बेसल प्लेसेंटेशन आर अकर इन द basal placentation are occur in the एस्टेरेसी ग्रेमिनी फैमिली, ये दोनों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, दिस इज ए यूनिलोक्यूलर होता है। द ओव्यूल्स आर अराइजेस डायरेक्टली फ्रॉम द ऑन द थैलमस ऑफ द ओवरी, ओवरी के थैलमस पे अराइजेस होता है। देखिए यहाँ पर ओवरी वाल हो गया, इसके बाद फ्यूनिकल हो गया, इसके बाद लोक्यूल हो गया। ओके गाइज, यह जो है आपका बेसल प्लेसेंटेशन हो गया। नेक्स्ट है, लास्ट है आपका जो है, नेक्स्ट और लास्ट आपका सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। यह एस्टेरेसी बेसल कंपोजिटी आर एस्टेरेसी को ग्रेमिनी ग्राफ सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। छठवां आपका है सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। ओके गाइज, ये आपका क्या है, सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन का मतलब यह हो गया कि सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन आपका जो है, सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन, इसमें क्या होता है, ओवरी मल्टीलोक्यूलर होता है। इसमें जो है आपका मल्टीलोक्यूलर होता है। ओवरी कैसा होता है, मल्टीलोक्यूलर होता है। ओव्यूल अराइजेस फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ द सेप्टा, इनर वॉल से एराइजेज होता है। इनर वॉल से यह क्या होता है, एराइजेज होता है। यह मल्टीलोक्यूलर कंडीशन में पाया जाता है, इसमें मल्टीलोक्यूल पाया जाता है। यह जो है आपका निम्फिया नामक प्लांट में पाया जाता है, निम्फिया नामक प्लांट में पाया जाता है। ये देखिए, यह दिस इज ए मल्टीलोक्यूलर दिस इज ए मल्टीलोक्यूलर का मतलब इसमें बहुत से लोक्यूल्स पाए जाते हैं। और ओव्यूल्स अराइजेस फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ द ओव्यूल्स आर अराइजेस फ्रॉम इनर वॉल ऑफ ओवरी के इनर वॉल से अराइजेस होता है। यह कहाँ से अराइजेस होता है, ओवरी के इनर वॉल से अराइजेस होता है। यह जो है निम्फिएसी और ब्यूटोमेसी नामक फैमिली में पाया जाता है। निम्फिएसी और ब्यूटामेसी नामक फैमिली में पाया जाता है। निम्फिएसी और ब्यूटामेसी नामक यह फैमिली में आपका यह जो है पाया जाता है।
अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें जो है मल्टीलोक्यूलर कंडीशन आप ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है यह जो है थोड़ा सा आप इसे ऊपर नीचे कर दीजिए। अब वहीं से आप क्या करेंगे, पेयर में ओब्यूल अराइज कर दीजिए। आपका ये जो है टॉपिक ये आपका हो गया। ये आपका हो गया। तो गाइज यह क्या है, ओवरी वाल है और यह इनर वाल है। जैसे इनर वाल है तो यहीं से कहा है कि ओवरी के इनर वाल से ऑप्टन होता है। ये आपका ओव्यूल्स है। ये आपका क्या हो गया, ओव्यूल्स हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका यह टॉपिक फिनिश हो गया और इसको आप अच्छी तरह पढ़िए, क्योंकि टॉपिक फोर्थ जो है प्रेजेंटेशन जो है शॉर्ट नोट में भी आता है। इसका फिगर सहित आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको बस इसको स्ट्रक्चर सहित याद करिए और इसको लर्न करिए फिगर सहित। या ओब्यूल्स के टाइप ओब्यूल्स हो गया है। अब आपका जो है ये टॉपिक फिनिश हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे जो है एम्ब्रियो सैक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है प्रेजेंटेशन क्लियर हो गया। या 6 टाइप होता है। मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है, एक्जियल प्रेजेंटेशन, पैराइटल प्रेजेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन और बेसल प्रेजेंटेशन। एक्जियल प्रेजेंटेशन, मार्जिनल, एक्जियल और पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल और सुपरफिशियल। ये 6 टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन आपके पास आपको डिस्कस किए हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर और जो है एग्जाम्पल सहित आपको इसमें जो है एक्सप्लेन किया गया है। आप इसमें अच्छी तरह इसको स्टडी करिए और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी समस्याएं हैं तो इसको आप जो है डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रेजेंटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको पढ़िए। इसमें से एग्ज़ाम MBBS वगैरह CPMT का जो पेपर देते हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक फिक्स क्वेश्चन आता है, मार्जिनल किस फैमिली में पाया जाता है, फैमिली का नाम दे देगा, उसमें कई आपको उसमें से टिक मारना होगा। पैराइटल के बारे में दे देगा, एक्जियल के बारे में दे देगा, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन के बारे में दे देगा। तो इसमें ऑल ऑब्जेक्टिव आप MSc का कहीं एग्ज़ाम देंगे, BSc में कहीं एग्ज़ाम देंगे, रिटन एग्ज़ाम देंगे, या तो आप CPMT में दीजिए। मतलब ऑल लगभग जिसमें आपको जो है बॉटनी के बारे में या प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना हो उसमें है, तो उसमें आपको ये जो है फिक्स है, एक क्वेश्चन फिक्स है आता है। एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। मेडिकल में तो फिक्स ही है, क्योंकि इसका जो है मार्जिनल जैसे दे दिया तो इसका एग्जाम्पल दे देगा। एग्जाम्पल देने के बाद कहेगा कि आप इस पर देखिए। तो ये सब चीज़ें हैं गाइज, आप लोग अच्छे से समझिए और जो है इसको याद करिए, लर्न करिए, डिस्कस करिए और तभी याद होगा। अब मेहनत करिए, फिगर बनाइए। हर स्ट्रक्चर आपको दे दिए हैं, बना दिए हैं इस फिगर में। इस वीडियो में सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसमें आपको 2 टॉपिक पढ़ाए हैं, डेवलपमेंट ऑफ द ओब्यूल और प्लेसेंटेशन डेवलपमेंट ऑफ द ओब्यूल के बारे में डिस्कस किया गया है। प्लेसेंटेशन के बारे में इसमें डिस्कस कर दिया हूँ और इसको अच्छी तरह ओब्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है, जिसको ओब्यूल का डेवलपमेंट आ जाएगा उसको जो है प्लेसेंटेशन का अरेंजमेंट आ जाएगा, प्लेसेंटा के बारे में आ जाएगा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो को बनाएंगे आपको जो है एम्ब्रियो सैक क्या होता है, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियो सैक में क्या क्या चीज़ें फॉर्मेशन होता है, ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। यह टॉपिक आपका था 4th सेमेस्टर के सिलेबस का यह टॉपिक है। इसको आप अच्छी तरह लर्न करिए, याद करिए। और यहाँ पे जितने भी टॉपिक जैसे मार्जिनल हो गया, एक्जियल हो गया और जो है पैराइटल हो गया, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, बेसल प्रेजेंटेशन, सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन, इन सबको एग्जाम्पल सहित आप इसको अच्छी तरह तैयार करिए।
मार्जिनल का अलग याद करिए, एक्जियल का, पैराइटल का, प्रीसेंट्रल, बेसल और सुपरफिशियल। इसके फिगर और जो है इसके एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह याद कर डालिए। ओके गाइज, ओके, दैट्स विल एंड ऑफ द सिलेबस। ओके, गुड बाय।